राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर जिस घर में खाई जाती हैं ये चीज़ें, उस घर में कभी नहीं होती है धन की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही महत्व रखता है। इस महीने को बेहद शुभ माना जाता है। इस माह में कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु 4 माह के बाद यानी देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक माह के अगले दिन यानी आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा आती है। यह कार्तिक पूर्णिमा महीने का आखिरी दिन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष माना जाता है। यह पूर्णिमा अपने आप में ही अपना अलग ही महत्व रखती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर बड़ी संख्या में लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करते हैं। इस दिन पूजा अनुष्ठान और दीपदान जैसे कार्य किए जाते हैं, जिन्हें करने से भगवान श्री हरि विष्णु बड़े ही प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों को भोग अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को लगाते हैं और स्वयं भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है और किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपके रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं और आपको माता लक्ष्मी जी के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और इस दिन किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार चंद्रमा और मंगल दोनों एक दूसरे की राशि में रहेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर देर रात गज केसरी राजयोग बनेगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर इस बार 30 साल बाद शश राजयोग बनेगा, क्योंकि अब अगले 30 साल बाद ही शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी उपाय और दान पुण्य के कार्य करेंगे तो आपको उसका 100 गुना फल अधिक फल मिलेगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरासुर
पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस वजह से ही इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मृत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर जल में दीपदान प्रवाहित करने की बड़ी मान्यता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। पहला है केले का भोग। भगवान विष्णु को केले बहुत प्रिय है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा पर उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। इससे धन वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको कार्तिक पूर्णिमा पर केले के पौधे की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कई तरह के शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। दूसरा है पंचामृत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में पंचामृत होना बेहद जरूरी होता है। बिना पंचामृत के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाया जाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध, शहद, घी, शक्कर से बने पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। इससे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। तीसरा है 1 गिलास दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। कार्तिक पूर्णिमा पर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। चौथा है नारियल का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पानी वाले नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पानी वाले नारियल का भोग लगाने से घर पर आया हर प्रकार का संकट टल जाता है। साथ ही साधक को माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं। पांचवा है बतासों का भोग। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि माता लक्ष्मी को बतासे कितने प्रिय हैं। ऐसे में आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को बतासों का भोग भी लगाना चाहिए। बतासों का भोग लगाने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही ग्रह कलेश खत्म होता है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। छठा है पान का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पान का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि पान का भोग माता लक्ष्मी को लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और घर की उन्नति होती है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। सातवां है खीर। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए, यानी कि खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे न सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बल्कि चंद्रमा की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है, जिससे मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कार्तिक पूर्णिमा पर खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आठवां है शंख। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसके अलावा शंख को नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को शंख अर्पित करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। नौवां है गेहूं के आटे का हलवा।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिन महीने गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा कवच का काम करता है। यह गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इसे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर, घी, चीनी और किशमिश डालें। ये चीज़ें शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। इसके अलावा आपको गेहूं के आटे का हलवा बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 10वां है तुलसी के पत्तों को खाने में सेवन करें। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के साथ ही मौसमी बीमारियों से निजात दिलाता है। इसके अलावा विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का उपयोग करना न भूलें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही भगवान के भोग में सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। भोग में प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है क्योंकि ये सात्विक आहार में नहीं आता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के भोग में तीखी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और भगवान को भोग लगाने के बाद भोग को कुछ देर पूजा स्थल में ही रखना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम करके थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाना चाहिए। भगवान के भोग के साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। इसके अलावा भगवान को भोग लगे हुए भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही उस भोग को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और गाय को भोजन खिलाने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी वे चीज़ें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर करने और भगवान को भोग लगाने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहला है करेले का सेवन। कार्तिक पूर्णिमा पर करेले का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि करेला पकता है और कई बार अधिक पकने के कारण इसके बीजों में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे करेले को खाने से फूड पॉइजन और अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा पर भूलकर भी करेले का सेवन न करें। दूसरा है दही। कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिन पर दही खाने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना सही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा है बैंगन। शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। उत्तेजनावर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। अगर आप गलती से भी कार्तिक पूर्णिमा पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। चौथा है दूसरे घर का भोजन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है।
इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 5वां है बासी भोजन। दोस्तों, गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन कार्तिक पूर्णिमा के दौरान नहीं खाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं। 6 है मछली। दोस्तों, मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मृत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं, इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा पर मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। 7वां है दाल का सेवन न करें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दाल खाने की मनाही है। खासकर अरहर और चने की दाल का सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर बिल्कुल भी ना करें। इससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और पेट संबंधी अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकती है। आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वे चीज़ें जिनका सेवन कार्तिक पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।